बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई और ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रश्न पत्र लीक को अफवाह बताया। कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने का सवाल ही नहीं है। अध्यक्ष ने कहा कि 912 केंद्र में से 900 शांतिपूर्ण हुई। जब सेंटर पर मोबाइल या इंटरनेट ही नहीं तो प्रश्न पत्र वायरल होने का सवाल ही नहीं। वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि बापू परीक्षा केंद्र पर 5500 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। कुछ छात्रों ने हंगामा किया। अगर देर से क्वेश्चन पेपर मिला तो इसकी जांच होगी। आयोग इस निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। एनवेलप को दिखा रहा है, वही प्रश्न पत्र बाद में बापू परीक्षा परिसर की दीवार के बाहर खड़े किसी आदमी को दिया जाता है, वो उसका फोटो खींचता है और वही क्वेश्चन पेपर 1 बजे के बाद वायरल हुआ बताया जा रहा है। इसलिए आप सब सहमत हो गए कि आयोग की परीक्षा एकदम सुचारू रूप से चल रही थी, सब जगह सुचारू रूप से पूर्ण हुई है और क्वेश्चन पेपर वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि कुछ छात्रों का कहना है कि प्रश्न पत्र नहीं मिला, तो हमने अभी भी कहा कि कुछ छात्रों का ये शिकायत है कि विलंब से प्राप्त हुआ। इसका जो सीसीटीवी कैमरा है और वहां के जो रिपोर्ट्स आएंगे, उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही आयोग इस चीज पर किसी प्रकार के निर्णय पर। बढ़ते हैं आगे। पटना में 70वें बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के दौरान बापू परीक्षा परिसर से बाहर हुए हंगामे के दौरान डीएम का एक अभ्यर्थी पर हाथ उठाने के मामले को लेकर आलोचना की जा रही है। इस पर डीएम ने स्थिति स्पष्ट करते हुए सफाई दी है। उनकी ओर से बताया गया है कि सेंटर पर हुए अफरा तफरी के दौरान जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, तभी केंद्र के बाहर कुछ लोगों ने ट्रॉली लगाकर सड़क जाम कर दिया। जिला प्रशासन की माने तो इस बीच एक अतिरिक्त केंद्राधीक्षक राम इकबाल सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला परीक्षार्थी बेहोश हो गई, जिन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाना जरूरी था। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में हल्का बल प्रयोग कर सड़क जाम हटाया गया। किसी परीक्षार्थी को थप्पड़ मारकर आहत करने की मंशा नहीं थी। परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है। 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में, एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में, वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जो परीक्षा प्रश्न का पैकेट जा रहा है, कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। वो सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश की। ठीक